अरे अच्छे से क्लीन करो, द्वादशी है, वैष्णव आ रहे हैं घर पे। ओके, अच्छे से करता हूँ। अच्छा सुनो ना, कुछ ब्रेकफास्ट बनाया क्या? बहुत जोरों से भूख लगी है। सुबह ही तो नींबू पानी, गुड़ का पानी और साथ में मैंगो शेक भी लिया था। अरे भाई उससे क्या होता है, कल निर्जला किया था, कुछ सॉलिड चाहिए। वैष्णव के पानी से पहले ग्रेन्स पाओगे? ओहो, मैं तो भूल ही गया था। वो तो 12 बजे से पहले आएंगे ही नहीं, और उन्होंने तो बोला था 11 बजे तक तो उनकी साधना ही होती है। आई होप वो समय से आ जाए। काम करता हूँ, थोड़ी देर लाइव चला जाता हूँ, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और जाते जाते एड्रेस करते हैं अपने कमेंट सेक्शन के टॉप मोस्ट क्वेश्चन को। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, प्रभु जी हिपोक्रेसी हमारी भक्ति को कैसे इफेक्ट कर सकती है और इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। हिपोक्रेसी इज ऑल अबाउट पोर्ट्रेइंग अ फॉल्स वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जो गुण आप में है ही नहीं वो दूसरों के सामने डेलिबरेटली दिखाना, और ये कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जितना भक्तों को काम क्रोध से खतरा नहीं है उतना इससे है, क्योंकि ये हम में है और ये हमें पता ही नहीं चलता। इसका हमें तब पता चलता है जब कोई डिवोटी का एसोसिएशन होता है। अपनी भक्ति को बचाने के लिए इससे हमें बचना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इस सेशन को यही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। राधिका, जरा पानी लाना प्लीज। अच्छा सुनो, लंच तो रेडी हो गया ना? हाँ हाँ, सब रेडी है। असल में 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी हैं और प्रभु जी आते ही होंगे। आई होप प्रभु जी आते ही हरि कथा ना शुरू कर दें। और अगर ऐसा हुआ ना, मैं तो सच में भूख के मारे मर ही जाऊंगा। तुम एक काम करना, जैसे ही वो आए ना, बस तुम 10 मिनट में प्रसाद तैयार कर देना। लगता है प्रभु जी आ गए। कृष्णा इज सो मर्सीफुल। प्रभु जी हमेशा अपने टाइम पर आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आइए प्रभु जी, आइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए प्रभु जी, आइए, पधारिए। प्रभु जी आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आइए। प्रभु जी, वी आर सो ऑनर्ड, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। अरे प्रभु जी, ऑनर की क्या बात है, ददाती प्रति गृह्णाति। जी प्रभु जी। अरे राधिका, जल्दी से नींबू पानी लेके आओ ना। और प्रभु जी कैसी रही आपकी निर्जल एकादशी? प्रभु जी बहुत अच्छी रही। आपको पता है, मैं पिछले 10 साल से ट्राई कर रहा था स्पेशली इस निर्जला एकादशी के लिए। और आपको तो पता ही है प्रभु जी, केवल एक लौती इस निर्जला एकादशी से पूरे साल भर की एकादशी का फल मिल जाता है। जैसे प्रभु पाप मोचनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी। हाँ हाँ, पुत्रदा एकादशी। और प्रभु जी सारी एकादशी के फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी करने से मिल जाते हैं। इट्स लाइक अ मेगा सेल। और एक्चुअली अब आपसे क्या छुपाना प्रभु, वी आर होपिंग टू हैव अ सन। तो प्रभु मेरे एक डिवोटी फ्रेंड ने मुझे पुत्रदा एकादशी का सजेशन दिया, पर मुझे लगा प्रभु जब निर्जला एकादशी में सारे फीचर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं तो फिर क्यों ना डायरेक्ट निर्जला एकादशी को टारगेट किया जाए। नाइस। तो विजय कृष्ण प्रभु, तो कल आपने निर्जल एकादशी में क्या क्या किया? व्हाट वाज योर रूटीन फॉर निर्जल एकादशी? जी प्रभु जी, बिल्कुल बताता हूँ। बस प्रभु वही जो हर एकादशी को किया जाता है। सुबह मंगला आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम, 25 राउंड्स। बस प्रभु फिर मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चला गया और बस बीच में मुझे कुछ डिवोटीज मिल गए। अरे प्रभु जी आप! अरे कृष्ण वाह, प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा आज आपसे मैं साक्षात मिल रहा हूँ जी। मैं आपकी सभी वीडियोस देखता हूँ प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी वीडियोस देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी बहन आपको देखकर भक्त बनी। अरे प्रभु बस ये तो कृष्ण की कृपा है। प्रभु जी एक सेल्फी हो जाए प्लीज। अरे यस यस, व्हाई नॉट, प्लीज। बस फिर थोड़ी देर उनसे बात करके मैं पास ही में गौशाला चला गया। सोचा आज के दिन कुछ गौ सेवा ही कर लूं और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फिर वहां से निकलकर मैंने कुछ नींबू, गुड़
और मैंगो शेक के लिए मैंगो खरीद लिए। मैंगो शेक? आज सुबह के लिए प्रभु जी, आज सुबह के लिए। ओके ओके। जी। मैंगो लेकर फिर मैं जल्दी जल्दी घर आ गया क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही थी। फिर भी घर आते आते हल्की फुल्की प्यास लगने लगी। फिर मैं घर आया और मैंने शावर ले लिया। शॉवर? प्रभु 45 डिग्री टेम्परेचर था, 45। अब पानी तो पी नहीं सकते, गला सूख रहा था, अंत समय दिख रहा था मुझे अपना। तो इस प्यास को व्यक्ति शांत करने के लिए शावर ना ले तो क्या करे? प्रभु जी आप भी कभी ट्राई करना, ही है, इट्स वेरी इफेक्टिव। अच्छा, फिर नहाने के बाद मुझे थोड़ी सी नींद आ गई और मैं थोड़े समय के लिए सो गया। फिर मैं सोकर उठा, मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्टिव हुआ। सोशल मीडिया? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली आई डू सम लिटिल प्रीचिंग सेवा ऑन सोशल मीडिया। आई हैव अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स। 1 लाख? Yes, Prabhu. All mercy of Krishna. And social media is such a big platform to preach. I am telling you. इतने बच्चों को कल्टीवेट कर सकते हैं ना हम। The possibilities are endless. आप नहीं है क्या सोशल मीडिया पर? नहीं प्रभु, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। आई बिलीव इन पर्सनल कल्टीवेशन ऑफ साधन। खैर, कंटिन्यू। So I was saying कि as I preach online, तो इसलिए सोचा कुछ एकादशी के रिलेटेड पोस्ट डाल देता हूं ताकि एकादशी के रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में फैले। पहले सोचा लाइव जाकर बात कर लेता हूं, पर प्रभु एज यू नो ज्यादा बोलने से प्यास लग जाती है। सो मैंने सोचा बस पोस्ट डालना ही ठीक है। फिर प्रभु मुझसे दिन की पहली गलती हो गई। मैं रील देखने लगा और इसी में मेरा 1.5 घंटा चला गया। पहले तो प्रभु मुझे रिग्रेट सा हुआ, फिर मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि ये हरी इच्छा ही तो है। मेरा ध्यान प्यास की तरफ ना जाए, इसलिए कृष्णा ने मेरा कंसंट्रेशन कुछ और समय के लिए कहीं और लगा दिया। श्री प्रभु, कृष्णा अपने डिवोटीज का कितना ख्याल रखते हैं। और प्रभु रील से जब कंसंट्रेशन हटा तो फिर प्यास लगी। अब हर बार कोई शावर कितना ले, इतने में शाम हो गई और कीर्तन का मूड हुआ। तो फिर कीर्तन किया आपने? हमने कहा प्रभु, मेरे जैसे बेसुरे इंसान की आवाज सुनकर तो कृष्णा वैसे ही भाग जाए। मैंने तो बस मोबाइल स्पीकर से कनेक्ट किया और 45 मिनट का कीर्तन लगा दिया और फिर मैंने उसको पूरे 45 मिनट तक सुना एंड फाइनली रात हो गई। 45 मिनट में रात हो गई? अरे अभी तो शाम हुई थी ना? अरे प्रभु वो निर्जला था ना, तो सोचा ठाकुर जी को थोड़ा पहले संज्ञा करा दिया जाए और उसके बाद हम भी सो जाएंगे। पर प्रभु नींद बड़ी मुश्किल से आई। तो प्रभु जी इस तरह मैंने अपना निर्जला एकादशी का दिन बिताया। प्रभु जी आई एम सो हैप्पी, मेरा व्रत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। पानी की एक बूंद तक नहीं पी मैंने। साल भर की एकादशी का पुण्य मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, प्लस मेरे सारे पाप भी धुल गए। प्रभु जी कृष्णा कितने मर्सीफुल है ना, साल भर के पाप एक ही बार में खत्म। प्रभु कोई चूक हुई हो किसी एकादशी पर, वो भी इसी एकादशी में एडजस्ट हो जाएगी। क्यों प्रभु जी, सही कहा ना? वैसे प्रभु जी एकादशी को लेकर के आपका उत्साह बहुत अच्छा है। धन्यवाद प्रभु जी। एक बात पूछूं प्रभु जी आपसे? हाँ प्रभु जी पूछिए ना। एकादशी से आप क्या समझते हैं? मतलब एकादशी का क्या उद्देश्य है? बस प्रभु जी सिंपल है। एकादशी के दिन ग्रेन्स नहीं पाते, एक्स्ट्रा राउंड्स करने होते हैं, श्रवण करना होता है और कीर्तन करना होता है। और प्रभु जी इस दिन उस पर्टिकुलर एकादशी के हिसाब से व्रत रखने वाले को उसके हिसाब से बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। जैसे प्रभु पाप मोचनी एकादशी से पापों से मुक्ति मिलती है और पुत्रदा एकादशी से ऑब्वियसली पुत्र की प्राप्ति होती है और प्रभु इंदिरा एकादशी से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नाइस प्रभु। लेकिन प्रभु जी बुरा मत मानना, आपसे एक बात पूछूं? हाँ प्रभु जी पूछे ना। खोस अगर हम एक आदर्श वैष्णव बनना चाहते हैं तो हमारा एकादशी करने का पर्पस पुण्य कमाना नहीं होना चाहिए। ये पुण्य तो इसलिए बताए जाते हैं ताकि बिगिनर्स इन व्रतों को करने के लिए मोटिवेट हो सके। बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी हमारा एकादशी करने का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता होना चाहिए। इनफैक्ट हमारी हर सेवा, हर एक्टिविटी इसी उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए। हम भक्ति के मार्ग में न तो भोग के लिए आते हैं न त्याग के लिए। हम यहां
केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं, और वो है हरि गुरु वैष्णव की प्रेममय सेवा। लेकिन प्रभु जी, हम जैसे बद्ध जीवों को पुण्य तो कमाना ही पड़ेगा ना। पुण्य क्यों? क्या कृष्ण को प्रसन्न करने से अधिक श्रेष्ठ कुछ है? लेकिन प्रभु जी, निर्जला एकादशी की है तो उससे कृष्ण तो प्लीज हो ही गए ना। मे बी नॉट। मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। क्या आप जानते हैं कृष्णा कैसे प्रसन्न होते हैं? आदर्श तो यह है कि भक्त की कोई भी चेष्टा कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा की ना हो। लेकिन प्रभु जी, ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया। हम जैसे बद्ध जीव इसे कैसे फॉलो करेंगे? प्रभु जी, एक बात बताइए, क्या हम जब भक्ति में आते हैं तो क्या हमें यह कहा जाता है कि हम 10 वर्ष तक कृष्ण अपराध पूर्वक नाम करेंगे और फिर कुछ समय बाद नामाभास पूर्वक जाप करें और फिर जाकर के शुद्ध हरि नाम करें? नहीं, हमें शुरू से कहा जाता है कि लक्ष्य है शुद्ध हरि नाम और अपराधों से बचना। प्रभु जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक भक्त अपने अधिकारों के हिसाब से ही तो जप करेगा ना। प्रभु जी, जब हम एकदम से शुद्ध नाम नहीं जप कर सकते तो इतनी हाई स्टैंडर्ड वाली एकादशी कैसे कर सकते हैं? अरे प्रभु जी, जब तक हाई स्टैंडर्ड ना बताया जाए तब तक उस हाई स्टैंडर्ड तक पहुंचने की प्रेरणा कहां से आएगी? आप एकादशी किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या स्वयं के लिए? पुण्य क्या है? आप बोनस पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। यदि आप कंपनी के ओनर को प्रसन्न कर लें तो बोनस क्या, प्रमोशन क्या, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इंद्रिय तृप्ति स्वर्गवास का तो कहना ही क्या। भक्तों मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। भक्तों को तो केवल सेवा सुख की ही अभिलाषा होती है। प्रभु जी, पुण्य से भक्ति नहीं मिलती। अगर यदि पुण्य से भक्ति मिलती तो भक्ति तो कर्म के अधीन हो जाती। कर्म गुणाधीन है और भक्ति गुणातीत है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादंबरी में कहते हैं कि केवल भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। पुण्य भक्त के जीवन में कोई मायने नहीं रखता। क्या आप एकादशी पुण्य के लिए करते हैं कि भक्ति के लिए? वही एकादशी आप पुण्य के लिए करते हो तो वो सकाम भक्ति है, पराभक्ति नहीं। तो हमें बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के उपवास करने का प्रयास करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि यदि कोई भक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए करता है उसे विद्या भक्ति कहते हैं। विद्या भक्ति? ये क्या है प्रभु जी? कंटेमिनेटेड भक्ति। श्रीमद् भागवत जी में भी कहा गया है, भक्त्या संजातया भक्त्या। भक्ति ही भक्ति की जननी है। प्रभु जी, ये वर्ष तो मैं बहुत पहले से जानता हूं कि भक्ति का पालन करने से ही भक्ति आएगी, लेकिन कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया। जी प्रभु जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, माधव तिथि भगति जननी जतोने पालन करी। शुद्ध भक्तों का ये कैलकुलेशन ही नहीं होता कि इस एकादशी से ये बेनिफिट मिलेगा। वो सभी एकादशी बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो इसका मतलब प्रभु जी, निर्जला एकादशी और बाकी एकादशी सब एक जैसी हैं? प्रभु जी, एक बात बताऊं, मैं कितने वैष्णवों को जानता हूं जो वर्ष की सभी एकादशियां निर्जल करते हैं। क्या बात कर रहे हो प्रभु जी? कोई हर एकादशी निर्जल कैसे रख सकता है? और आप? यदि कृष्ण में आवेश हो तो निर्जल सहज है। निर्जल नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, अनुकल्प लो, पर हम वैष्णव के अनुगत्य में एब्जॉर्ब रहें, यही प्रयोजनीय है। हाँ प्रभु, दिस इज सो ट्रू। जब मैं जन्माष्टमी पर पूरा दिन मंदिर में सेवा करता रहता हूं तो भूख और प्यास का तो मुझे पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने श्री हरि भक्ति विलास में एकादशी को डिफाइन करते हुए बताया है, उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः सविज्ञेयो सर्वभोग विवर्जितः। इसका तात्पर्य है कि उपवास का अर्थ है सद्गुणी व्यक्तियों का संग करना, एट द सेम टाइम समस्त पापों से और समस्त इंद्रिय तृप्तियों से स्वयं को दूर रखना। देखिए प्रभु जी, उपवास का मतलब अधिकतर लोग ये समझते हैं कि बस भूखे रहना,
परंतु ऐसा नहीं है। उपवास में उप का मतलब है समीपता, तो उपवास का मतलब है समीप वास करना। तो किसके समीप वास करना? जिसमें समस्त गुण विद्यमान हो, भगवान और भगवान के भक्तों के समीप वास करना। हाँ प्रभु, जब हम दिन में 25 राउंड कर रहे हैं तो भगवान के समीप तो हम है ही ना। आपको एक बात बताऊं, कल ही एक डिवोटी मुझे प्रभुपाद का एक लेटर दिखा रहा था। Why just 25 rounds? You should chant as many as possible. Real Ekadashi means fasting and chanting and no other business. प्रभु जी, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से तो 10 साल में मैंने एक भी काशी अच्छे से नहीं की। अरे प्रभु जी, क्यों निराश होते हो? स्लो एंड स्टडी, सब ठीक हो जाएगा। हम एकादशी से एक दिन पहले संकल्प लेते हैं कि भले ही 14 दिन हमने कैसे भी बिताए हो, पर एकादशी के दिन सब तरह के पापों से और सब तरह की इंद्रिय तृप्तियों से हम अपने आप को स्ट्रिक्टली दूर रखेंगे और मन, वचन तथा समस्त चेष्टाएं हरि गुरु वैष्णव की सेवा में व्यतीत करेंगे। अच्छा प्रभु, पापों से और इंद्रियों की तृप्ति से दूर रहने का मतलब क्या है? मैं क्रिकेट मैच को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बस थोड़ा अपडेट रहने के लिए स्कोर देखता रहता हूँ। और प्रभु जी, कल भी मैंने स्कोर देखा था, जस्ट टू स्टे अपडेटेड। तो क्या आपके प्रिंसिपल के हिसाब से ये अलाउड है? आई एडमायर योर ऑनेस्टी प्रभु। आपके जैसे सरल भक्त भक्ति में जल्दी उन्नति करते हैं। देखिए प्रभु, क्रिकेट स्कोर देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सभी मटेरियल नेचर से रिलेटेड है। इन सबको अवॉइड करते हुए एकादशी के रियल एसेंस को एक्वायर किया जा सकता है। साथ ही कृष्णा भी देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए अपने किन भौतिक सुखों को त्याग कर रहा है। इससे प्रसन्न होकर वो बहुत शीघ्र हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप इस भौतिक जगत के प्रति हमारा समस्त आकर्षण नष्ट हो जाता है और हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं और हम भक्ति में अधिक रुचि लेने लगते हैं। प्रभु जी, बहुत सिंपल है। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि जब हमें उच्च आकर्षण की प्राप्ति हो जाती है तो नीचे का आकर्षण स्वयं समाप्त हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तते। करेक्ट, वेरी गुड। हायर टेस्ट से एक पॉइंट याद आया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद जी की एक स्टेटमेंट है। यह एकादशी के प्रति आपकी गरिमा को एक विशेष उच्च स्तर पर ले जाएगा। प्लीज शेयर प्रभु जी। सन 1927 या 1928 में कुरुक्षेत्र में जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस विषय में पहले तो अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा और इसकी रहस्यमय व्याख्या की। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यह है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान प्रकृति में पानी की मात्रा विशेष रूप से बढ़ती है, तो समुद्र में जो ज्वार आती है और हमारे शरीर में जो जल का स्तर बढ़ता है, वो सब पृथ्वी, चंद्र और सूर्य के मूवमेंट से बढ़ता है। अब इसके कारण हमारी एंजॉयिंग स्पिरिट भी बढ़ती है। दिस इज द मेन रीजन कि हम एकादशी को उपवास करते हैं। अच्छा प्रभु जी, अगर बॉडी में पानी बढ़ता है तो इससे हमारा एंजॉय करने की टेंडेंसी से क्या लेना देना है? प्रभु जी, जब शरीर में रस बढ़ता है तो हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती। वाह प्रभु जी, मैंने हाई टाइड, लो टाइड सब सुना है, लेकिन इसका सेंस एंजॉयमेंट से कनेक्शन पहली बार सुन रहा हूँ। दैट्स अमेजिंग। प्रभु जी, अपने वेदों में तो सच में सब कुछ साइंटिफिक होता है। एग्जैक्टली। अब आगे तो सुनो, एक रहस्य और बाकी है। हाँ प्रभु जी, सुनाइए ना। वैसे तो संपूर्ण सृष्टि भगवान के अधीन है, परंतु योग माया कृष्ण में विलास की वृत्ति बढ़ाती है। तो अब यदि कृष्ण की उत्कंठा बढ़ती है तो स्वाभाविक लीला का विस्तार होगा तथा भक्तों को अधिक सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। वाह प्रभु, दिस कनेक्शन इज सो ब्यूटीफुल। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण सेवा का हाईएस्ट मीनिंग है और उपवास का भी। कृष्ण के समीप वास करना ये एक और कारण है उपवास करने का। प्रभु जी,
दिस इज सो हाई क्लास, और इस सबसे तो मैं बहुत दूर हूँ। इस सब का रियलाइजेशन कब होगा? प्रभु जी, एज आई सेड, स्लो एंड स्टेडी। हरि गुरु वैष्णवों की सेवा से उत्तरोत्तर अधिकार बढ़ेगा। प्रभु जी, अब मैंने आपको एकादशी व्रत पालन करने का निचोड़ दिया है। जी प्रभु जी, और आपने साथ में मुझे भी निचोड़ ही दिया है। डोंट वरी प्रभु जी। अरे नहीं प्रभु जी, ये तो पॉजिटिव टेंशन है, और अगर मैं ये सब नहीं जानूंगा तो मैं अपना एडवांसमेंट कैसे कर पाऊंगा? चलो, यू मस्ट बी हंग्री, आओ प्रसाद पाते। आइए प्रभु जी, प्रसाद पाते हैं। इतना कहाँ खो गए? राधिका, मैं बस ये सोच रहा था कि भक्ति इज रियली सो डीप, और जो भी सनातन प्रभु हमें बताकर गए वो सब तो कभी मेरे माइंड में आया ही नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ ज्यादा हाई स्टैंडर्ड तो नहीं हो गया? आई मीन, व्हाटएवर प्रभु जी वाज सेइंग, एवरीथिंग वाज मेकिंग सेंस। ये हाई तो लगते हैं, बट दिस इज द प्राइस वी हैव टू पे टू एडवांस। उनको सुन के ऐसा लगा कि अब तक जो हम भक्ति के नाम पे कर रहे हैं, इट्स रियली नॉट डीप, गहराई नहीं है। यू नो व्हाट, मुझे थ्योरी में तो सब कुछ पता था, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना तो बिल्कुल ही अलग बात है। लेकिन राधिका, एक बात बताऊं, जो आज सनातन प्रभु से मिलकर इंजेक्शन मिला है ना, अब से मुझे भक्ति में और सीरियस होना है। एक्चुअली प्रभु जी गॉट अ वेरी क्रिटिकल लूप होल इन आवर भक्ति। हमें तो पता ही नहीं चला कि हम मिश्र भक्ति करने लगे थे। आज सनातन प्रभु जी ने हमारे लिए शुद्ध भक्ति का नया डायमेंशन ही खोल दिया। एग्जैक्टली, और जब पुण्य से कभी भक्ति मिलती ही नहीं है तो इससे हमें लेना देना ही क्या है? बीइंग अ डिवोटी, हमें तो सिर्फ एकादशी करनी चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भाई। भाई, तेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देख देख के जो हौसला मिला ना, एकादशी निर्जल किसी न किसी तरह हो ही गई। सारे पाप धुल गए और सारी एकादशियों का बेनिफिट मिल गया। आज द्वादशी पिज्जा पार्टी रखी है, तो सोच रहा था कि कोई डिवोटी घर पे आ जाए। अब तेरे से अच्छा डिवोटी कहाँ मिलेगा? आ रहा है ना तू? ठीक है, आता हूँ।